everyone, welcome to Smrita English Academy. So friends, if you are new here, if you want to learn English, if you want to improve your English, you can watch full video talent. I upload every day one video in this channel. So first sentence is here. आज जब मैं काम से घर आ रही थी, okay? Today when I was coming home from work, okay? ये लड़की है, ये बता रही है कि आज जब मैं अपने काम से घर आ रही थी, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं व्हेन आई वॉज ऑन माई वे, व्हेन आई वॉज ऑन माई वे बैक होम फ्रॉम वर्क टुडे, फ्रॉम वर्क टुडे, कि जब मैं आज अपने घर आ रही थी काम से, ठीक है। और हम कह सकते हैं एज आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क टुडे, एज आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क टुडे, ठीक है। एक ही सेंटेंस को हम कई तरीके से कह सकते हैं। ओके मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। आगे वो बताती है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर विथ मी, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो देयर विथ मी। ओके तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई हैड सम फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ मी एज वेल, आई हैड सम फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ मी एज वेल, कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। आज जब मैं घर वापस आ रही थी काम से, तब मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। दो सेंटेंस देखा हमने 3-4 तरीकों से, ठीक है। आगे देखते हैं, हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। वी ऑल वर्क इन द सेम कंपनी, ठीक है। अब वो क्या बता रही है कि हम सब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहेंगे हम ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी, ऑल ऑफ अस आर एम्प्लॉयड इन द सेम कंपनी। ओके कि हम सब एक ही कंपनी में काम करते हैं। ओके सो आगे देखते हैं, हम सब बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। वी वर वॉकिंग डाउन, वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग, ठीक है। सड़क पे बात करते हुए, टॉक करते हुए चल रहे थे। वी वर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वाइल टॉकिंग। ओके उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके साथ जो आए हुए थे ऑफिस से, काम से, वो सड़क पर चल रहे थे उसके साथ और साथ ही साथ उससे बात कर रहे थे। इसको और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं वी वर स्ट्रोलिंग अलोंग द रोड एंड चैटिंग, ठीक है। चैटिंग मतलब कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, टॉक कर रहे थे। और यू कैन से वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड। ओके वी वर हैविंग कन्वर्सेशन वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड। तभी आगे क्या होता है, तभी अचानक से पीछे से एक कार आई और एक दोस्त के टक्कर मार दी। अचानक से कार आती है और दोस्त को क्या करती है, टक्कर मारती। आउट ऑफ नाउ वेयर, आउट ऑफ नाउ वेयर a car appeared from behind and hit a friend. Out of nowhere a car appeared from behind and hit a friend. अचानक से क्या होता है कि एक कार आती है और एक फ्रेंड को टक्कर मार देती है। हम सब बहुत डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। We were all very scared and we didn't know what to do. Okay, we were all very scared and we didn't know. हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, व्हाट टू डू। हमारी किस्मत अच्छी थी, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं सामने एक अस्पताल था। आगे वो बताता कि हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मेरे फ्रेंड का, वहीं पे एक अस्पताल थी। वी वर लकी दैट देयर वॉज अ हॉस्पिटल राइट एट द स्पॉट वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। ओके वी वर लकी दैट देयर वॉज अ हॉस्पिटल राइट एट द स्पॉट where the accident took place. सॉरी वो बताता कि हमारी किस्मत जो थी वो अच्छी थी, क्योंकि हम जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वी आर लकी, वी वर लकी, ठीक है, वहाँ पे हॉस्पिटल था। हम जल्दी से अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले गए। वी क्विकली टुक आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। हमने क्या किया, हम जल्दी से उसको पास के हॉस्पिटल में ले गए, क्विकली, जल्दी से, ठीक है। हम जल्दी से उसको पास के हॉस्पिटल में ले गए। उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं वी रस्ड
आवर फ्रेंड टू द हॉस्पिटल। रस्ट मतलब होता है कि जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए हम लेके गए अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल पास में ही था और उसको चोट लगी हुई थी। अगर आगे क्या कहती है, अगर अस्पताल पास में ना होता तो हमारा दोस्त मर जाता। ठीक है, इफ़ देयर हैडंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाई आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड। इफ़ देयर हैडंट बीन अ हॉस्पिटल नियर बाई आवर फ्रेंड कुड हैव डाइड, कि अगर अस्पताल हॉस्पिटल पास में ना होता तो हमारा दोस्त नहीं बचता, शायद। ठीक है, शायद वो मर जाता। कुड हैव डाइड। ओके, सो वो बहुत लकी था। उसने लास्ट सेंटेंस में बोला कि वो मेरा फ्रेंड बहुत लकी था कि पास में हॉस्पिटल था। आगे देखते हैं सेंटेंस। यह मेरी खराब किस्मत है जो मुझे यहाँ ले आई। इट्स माई बैड लक दैट बॉट मी हेयर। मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ। आई रिग्रेट कमिंग हेयर। अब वो बोल रही है कि मैं यहाँ पे आकर पछता रही हूँ। पहले तो मेरी बैड किस्मत थी, मैं माई बैड लक, एंड देन ही रिग्रेट, शी इज रिग्रेट कमिंग हेयर, और उसके बाद भी वो यहाँ आकर पछता रही है। ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया है बट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखी, ये हम पहले भी ये सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं बट वी आर रिवीजिंग। ओके, इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे। अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। ठीक है, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से, इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। ओके, सो अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे तो अब आगे के सेंटेंस में होगा कि तुम मेरे लिए कुछ ले आना। हम ऐसे यूज करते हैं ना कि कुछ मंगाना हो तो चलो, हाँ आप उसी रास्ते पे गए हो तो आप ऐसी चीज़ें ले आना। ठीक है, तुम्हारे पास जो मौका है वह हर किसी के पास नहीं मिलता। नॉट एवरीवन गेट्स अपॉर्चुनिटी यू हैव। ओके, नॉट एवरीवन गेट्स अ अपॉर्चुनिटी यू है। तुम्हारे पास जो मौका है वह किसी और को, ये भी हर किसी को नहीं मिलता। इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप you like this video, this conversation. So if you like video, if you are new here, please do subscribe Smrita English Academy and do one message in the comment section. Okay, thank you for watching.